पिताजी, पिताजी क्या हुआ? फिर से पिताजी उठिए, दोस्तों, लगता है मेरा समय आ गया है। मेरे बच्चों की रक्षा करना। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उनका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे दोस्त। हमें छोड़कर मत जाओ। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी तरह बहादुर और महान बनाएंगे। अलविदा प्यारे दोस्त, अलविदा, अलविदा। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। हमें तुम पर गर्व है। शेर खान जी, आपकी चाल कामयाब रही। राजा अब नहीं रहा, शिकारियों ने हमारा काम आसान कर दिया। अब उसके बच्चों को जंगल के बाकी जानवर पालेंगे। तुम्हें यकीन है वो नहीं रहा? अभी उनकी बातें सुनी, आपकी इच्छा पूरी हुई जनाब। अब वक्त आ गया बताने का कि असली राजा कौन है। साथियों, राजा हमारे बीच में नहीं रहा और इस दुख की घड़ी से बाहर निकलकर अब हमें फैसला करना है कि उन 3 बच्चों को कौन पालेगा। हम में से कौन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगा। जाहिर सी बात है, भेड़ियों से अच्छा शिक्षक इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप लोगों ने ही तो मोगली को अपने पैरों पर खड़ा किया था। ये सच है कि राजा के तीनों बच्चों को पालना आसान नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने हमारे दोस्त राजा से उनके आखिरी वक्त में वादा किया था। इन्हें पालने में हम सबका योगदान रहेगा, लेकिन उन्हें चमेली के साथ ही रहना होगा। अगर आप कहें, आप सबकी क्या राय है? मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, मान गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काओ, काओ। तुम सब 3 बच्चों की बात कर रहे हो, पर यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। काओ। ये कैसे हो सकता यहाँ है? तो सिर्फ सिर्फ 2 ही हैं। बच्चे होने चाहिए। ऐसा कहाँ हो सकता है? ये तो गड़बड़ है। एक कहाँ गया? सिम्बा कहीं खो गया है। वो राजा का लाडला बेटा है, बस वो किसी मुसीबत में ना हो। आखिर वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि शेर खान के चंगुल में फंस जाए। सिम्बा, कहाँ हो तुम? फिक्र मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जब उसे भूख लगेगी खुद ही आ जाएगा। आओ, काओ से पूछते हैं, क्या उसने कहीं देखा है उसे? काओ, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों वहाँ देखो, सब फैल जाओ, हमें उसे ढूंढना ही है। सिम्बा, कहाँ हो तुम? सिम्बा तो जाल पर सो रहा है। सिम्बा, कहाँ हो तुम? वो जाग गया तो जाल में फंस जाएगा। हमें उसे बचाना होगा। वो क्या कर रहा है? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटा सा सिम्बा मुसीबत में है और बगीरा को खेलने की पड़ी है। बढ़िया। वो मैं शायद गलत था, वो पागल नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे वो जान ही ले लेगा। ठीक है, हमने एक बार फिर से जानलेवा जाल को धोखा दे दिया। अब ये ठीक है। हाँ, थोड़ा सा सिर फिरा तो है, लेकिन बुद्धिमान भी है। मैं कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों से वो चूक जाता बगीरा, तो अभी वो हमारे बीच ना होता। कितनी प्यारी नींद सो रहा है। मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से, जाल नाजुक है।
तुम्हें बघीरा और हाथी को धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। देख रहे हो ना ये कितना खतरनाक जाल है। आगे से ध्यान रखना। आज बगीरा न होता तो तुम अपने पिता की तरह अपनी जान गंवा बैठते। क्या मतलब है आपका? कहाँ गए वो? मेरे पिताजी नहीं रहे। जानती हूँ बहुत दुख की बात है, पर तुम्हें सबसे बच के रहना है सिम्बा, खास करके शेर खान से। पिताजी कहाँ चले गए? मालिक, क्योंकि और राजा नहीं रहा, आप इस जंगल पर राज करोगे। आप महान हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो मालिक, ये सच है। आप जैसा कोई नहीं है इस जंगल में महाराज, सही कह रहा हूँ। बहुत हो गया, चुप रहो। अब यहाँ मेरा राज है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। मैं खतरनाक हूँ, रुक जाओ, वरना मेरे पंजों से नहीं बचोगे। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझ पर दया कीजिए महाराज। ये लो, दया कीजिए, वो मेरा है, वो मुझे दे दो। मालिक, आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। अब जाकर समझे तुम। अब जाकर उन पिल्लों से निपटो तुम। जी बिल्कुल, ये दो पिल्लों की रक्षा राजा के पुराने दोस्त और बाकी जानवर कर रहे हैं मालिक। तो क्या ये छोटा सा काम मैं करूं? हाँ, जाओ जाकर खत्म करो उन्हें। जैसा आप कहे मालिक। अभी जाकर उन पिल्लों को देखते हैं। अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पता नहीं ये जंगल में कैसे राज करेगा। चलो भी सिम्बा, मन छोटा मत करो तुम। तुम्हें लड़ना है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा ही कुछ मेरे भी साथ हुआ था। मेरे परिवार को भी शिकारी ले गए थे, पर मैं एक दिन उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं होशियारी से अपना बदला लेके रहूंगा। बदला? हाँ जरूर। नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। तुम बदल गए हो। किसी को सजा देकर या बदला लेकर नहीं, ज्ञान पाकर ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। वो बुढ़ा हो चुका है, ज्ञान बांटता रहता है, उसे बड़बड़ाने की आदत है। तो ऐसे जताने की कोशिश करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं सिम्बा। समझ गया। अलविदा। जरा ध्यान से। मैं थक गया हूँ। सिम्बा, आ गया। मैं भी। अच्छा हुआ तुम घर आ गए। चलो अब आराम करो, जल्दी से अंदर आओ। बस करो तुम दोनों, चलो सोने चलो। लगता है तुम बाहर सोना चाहते हो। यही चाहता हूँ, क्योंकि जब से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ा है, मैं आत्मनिर्भर रहना चाहता हूँ। समझ सकती हूँ। मुझे उसके साथ रहना है। क्या मैं उसके साथ बाहर ही सो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सो जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। चमेली माँ ने कहा है मैं तुम्हारे साथ बाहर सो सकता हूँ, अगर तुम चाहो। सो जाऊँ? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। ये बाहर कैसे सो सकते हैं? जब शेर खान उनके सर पर खड़ा हो जाएगा तब उन्हें पता चलेगा। चलो। तुम अंदर जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी। आज रात मैं उन पर नजर रख लूंगा चमेली। शुक्रिया, मैं चली सोने। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कोई ऐसी सुनाना जिससे हमें अच्छी नींद आ जाए अगस्त्या। लेकिन क्यों? तुम कहानी क्यों सुनाना चाहते हो? ताकि भविष्य के लिए तुम सब तैयार रहो, ताकि तुम अपने आसपास की दुनिया को और समझो। ज्ञान पाने के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, इसे कभी मत भूलना। क्या वो हर शुभ रात रात्रि। ऐसा करते हैं? हाँ, वो सभी ऐसे ही हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा बस सीखते पढ़ते रहें।
चलो जल्दी चल जगाते हैं। बड़ा मजा आएगा। बादशाह! कोई असर नहीं, एक बार फिर। बादशाह! थोड़ा पास चलते हैं। उठ जाओ, उठो। अभी तो सुबह भी नहीं हुई, सोने क्यों नहीं देते? सुबह सुबह कुछ हरी पत्तियाँ खाना बहुत अच्छा होता है। उठ जाओ बच्चों। सच में? इसे आज के लिए अमृत समझ लो और खा लो। शुक्रिया, पर मैं शेर हूँ, मुझे पत्तियाँ नहीं पसंद। इससे अच्छा कोई खरगोश पकड़ लाते। खरगोश में वो गुण कहाँ जो पत्तियों में होते हैं, मीठी पत्तियाँ। मुझे वो नहीं पसंद। खाकर तो देखो, वरना इसका स्वाद कैसे पता चलेगा। हम आज से हर रोज नए पौधे ढूंढेंगे। उम्मीद है कल वाले का स्वाद बेहतर हो। चलो चलते हैं, कल मिलेंगे। नाश्ते के लिए शुक्रिया। कल इतनी जल्दी मत आना। पत्तियों के साथ ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? कैसे हो नन्हे दोस्तों? सुनो, इससे पहले कि मैं सोने चला जाऊं, जंगल के नियमों वाली ये किताब तुम तीनों पढ़ लेना। हाँ, पकड़ो। ये सारे नियम आज रात को पूछूंगा। अच्छा चलता हूँ, देर हो गई है। अलविदा, शाम को मिलते हैं। मेरे पीछे आओ सिम्बा, मुझे कुछ सूझ रहा है। क्या? बस चलते जाओ। मुझे भी तुम्हारी तरह उड़ना तुम सिखा दोगी? तुम नहीं उड़ सकते सिम्बा, तुम्हारे पास पंख नहीं है। सिम्बा, चलो भी। जरा रुको, बस आ रहा हूँ। ओह, वो देखो, क्या? वो देखो। जो मालिक को चाहिए वो पानी पे चल रहा है। हाँ, देखो। हाँ, पर इतने छोटे बच्चे ने पानी पर चलना कैसे सीखा? हाँ? ये नामुमकिन है। मैं अभी जाकर शेर खान को बताता हूँ। बाकी वहाँ देखो। ये तो बकचोद और सिम्बा है। शेर खान तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। एक तो तुमने एक भी राजा के बच्चे को नहीं पकड़ा, ऊपर से वो अब पानी पे चलना सीख गए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंखें ठीक है कि नहीं? शेर खान को जाकर खबर देनी होगी। हाँ, मैं जाता हूँ। ये मेरा काम है, अंदर कहीं के। अगर शेर खान को ये पता चल गया तो वो मुझे बिल्कुल निकम्मा समझेगा, लेकिन बताना भी जरूरी है। क्या करूँ? मालिक। कहो क्या खबर है? मालिक, पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैंने और बंदरों ने राजा के एक बच्चे को हिरणों के साथ पानी में चलते हुए देखा है। मुझे डर है कि कहीं वो राजा की आत्मा तो नहीं। ये क्या बकवास है? मजाक कर रहे हो? इसका अंजाम पता है तुम्हें? उठो, होश में आओ। उठो, होश में आओ। ये लो, शायद इससे तुम्हें कुछ ठीक लगे। खाओ, ये सब तुम्हारा है। मैं एक राजा हूँ, फिर भी तुम्हारी ये बकवास सुनकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। जी हुजूर। खा लिया ना? अब इधर देखो।
अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमने वहाँ पर क्या देखा? ये सच है मालिक, सिम्बा और बकचोद पानी पर चल रहे थे। तुम्हें पता है ये नामुमकिन है, पानी पर कोई भी नहीं चल सकता बेवकूफ। मैं जानता हूँ, पर मैंने और बंदरों ने देखा है, ये सच है। मेरा ख्याल है कि राजा का भूत बदला लेने के लिए वापस आ गया है महाराज। बकवास, भूत वूत कुछ नहीं होता। मुझे पता है तुमने जो देखा उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा जो तुम पता लगाओगे, समझे? कौन? मैं, जिसे आप हमेशा बेवकूफ कहते हैं? इसके पीछे का कारण कोई बेवकूफ कैसे जान सकता है? अच्छा मजाक है। बकवास बंद करो, नन्हे पिल्लों को यहाँ लेकर आओ। मैं खुद ही पता लगा लूंगा, समझे? अब जाओ। पहुंच गए। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर आना। सुनो ओमन, क्या तुम मुझे तुम्हारी तरह तैरना सिखा सकते हो? माफ करना सिम्बा, क्यों नहीं? तो क्योंकि तुम एक शेर हो। शेर की खाल और पंजों की वजह से तुम तैर तो नहीं सकते। तुम जमीन पर रहने के लिए बने हो सिम्बा। जैसे मैं। चलते हैं। शुक्रिया ओमन। फिर मिलते हैं। कल यहाँ इसी वक्त। अलविदा। अपना ख्याल रखना बच्चों। शुक्रिया ओमन। वो देखो अगर वो भाग गए तो इसकी सजा मुझे मिलेगी और मालिक की तरफ से खरगोश भी नहीं मिलेगा। सिम्बा, ध्यान से। तुम जहाँ पर जा रहे हो वहाँ हर तरफ जाल बिछे हो सकते हैं। हाँ? बिना सर का शरीर? नहीं सिम्बा, थोड़ा ऊपर देखो। ध्यान से देखो, ये सवाना है, जिराफ। हाँ, उसका सर तो पेड़ के भी ऊपर है। सवाना जंगल की सबसे ऊंची जानवर है और प्यारी भी। वो मीलों दूर देख सकती है। कैसे हो प्यारे दोस्तों? मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया। क्या ये सिम्बा है, राजा का बेटा? हाँ। तुम्हारा सिर तो नारियल के पेड़ की तरह है। काफी तेज है। हाँ। ओह शैतान, मैं गिरने वाला हूँ। मुझे पता है अभी तुम छोटे हो सिम्बा, पर तुम्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। आज इसका यहाँ पहला दिन है, अभी इसे बहुत कुछ सीखना है। आज मैं इसे अपने सारे दोस्तों से मिला रहा हूँ। ये धीरे धीरे सब सीख जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ पता है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए बच्चों। सारे भेड़िए मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें घर जाना चाहिए बच्चों। क्या हम फिर से आ सकते हैं? हाँ, जब तुम चाहो आ जाओ, पर अभी जाओ, ठीक है? बकशॉट, सिम्बा को कहाँ ले गए थे? मुझे चिंता हो रही थी। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए। हम मगरमच्छ की सवारी कर रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो नदी में गिर जाते तो इस तरह उल्टा गिरते। अच्छा मजाक था। मैं एक दिन तैरना सीख जाऊंगा, देख लेना। फिर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। तुम बैठी रहना यहाँ जमीन पर। बस करो ये सब। अब बस कोई आवाज नहीं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब सब शांत हो जाओ और सीधा अंदर चलो। खाने का वक्त हो गया है। इसके बाद परिवार के साथ मिलजुल कर रहना सीखेंगे। क्या हुआ सिम्बा, क्या सोच रहे हो? मैं अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था। मुझे पता है तुम्हें उनकी याद आती है, सभी को आती है। चलो अब सभी शांति से अंदर चलो और खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए सिम्बा, वरना सब खा लेंगे और तुम भूखे रह जाओगे। हर काम को वक्त पर ही करना चाहिए सिम्बा। यहाँ
पता नहीं मैं राजा के बच्चों को कभी कुछ ठीक से सिखा पाऊंगी या नहीं। उन्हें इस जंगल में जीना है और इसके लिए ताकत की जरूरत है। पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि सिम्बा के पिता से हमने वादा किया था। हाँ? अकड़ू, अकड़ू, कहाँ हो तुम? अकड़ू, उन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई थी। सिम्बा और उसके दोस्तों को एक नया परिवार मिल गया और एक नया प्यारा दोस्त भी, बकशॉट, जिसकी वजह से वो जंगल को जान रहा था। राजा के सारे दोस्तों ने उससे वादा किया था कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेंगे, पर क्या वो सब मिलकर उसे राजा की तरह नेक दिल और उदार बना पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए। मैंने तुम जैसा आलसी लकड़बग्घा कभी नहीं देखा। मैं नहीं, आपसे कुछ भूल हुई होगी। मैं कैसे आलसी हो सकता हूँ? कोई भूल नहीं हुई। उस सिम्बा से पीछा छुड़ाने के लिए आज तक तुमने एक उंगली भी नहीं हिलाई। कहाँ है वो? पता नहीं मालिक, पर उसके पास जाना मुश्किल है क्योंकि वो अकेला नहीं होता। ये जोखिम भरा है। जोखिम? तुम्हारा यहाँ बैठे रहना जोखिम भरा है, समझे? समझ गया। और आज से मुझसे किसी खाने की उम्मीद मत करना जब तक सिम्बा को नहीं लाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने जानवर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तुम बस उसे ले आओ। और अगर तुम मुझ तक उसे पकड़ने की कोई योजना नहीं लाते तो तुम भी वापस मत आना, समझे? समझ गया हुजूर। मैं सिम्बा को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे सामने खाली हाथ मत आना। जी नहीं आऊंगा। देखिए मैं लेके आऊंगा। इस बेवकूफ के बच्चे पर विश्वास करना बेवकूफी है। लगता है मुझे ही सिम्बा को ढूंढना होगा। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। सिम्बा को पकड़ने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। दवा की अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लाल चींटियां। मुझे नदी पे जाना होगा। मैं यहाँ रहकर इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम निकल जाना। हाँ, फिर तुम मेरे निशानों का पीछा करते आ जाना। ठीक है। क्या तुम यहाँ से खिसकने वाले हो? माँ ने साथ में खेलने को कहा था। चलो भी सिम्बा, मैंने एक मजेदार खेल सोचा है। ठीक है, बताओ कौन सा खेल है?
बकशॉट, तुम क्या कर रहे हो? जाओ। हाँ हाँ। ये बकशॉट कहाँ चला गया? शायद उसके पेट में दर्द है। ये कैसी गंध है? पता नहीं, शायद यहाँ से आ रही है। लगता है यहाँ से आ रही है। ये सही समय है यहाँ से गायब होने का। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ से निकल गया। वो अब वहीं है। चलो भागो। तुम दो नहीं, ये बहुत नाइंसाफी है। अरे सिम्बा कहाँ गया? अभी तो यहीं था। ये दो लोग कितना मजा करेंगे। सिम्बा चला क्या? हमें भी साथ ले चलता। सिर्फ दो लोग मिलकर क्या करेंगे? अब तक तो हमारी बहुत दूर निकल गया होगा। वो कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। चलो बताते हैं। मुझे वैसे भी भूख लगी है। हाँ चलो। ये तो तबाही है। ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से कोई खुफिया बात करनी है। जल्दी आओ, जरूरी है। मुझे इस पे विश्वास नहीं है। मालिक ने भेजा है शेर मुझे खान। भी नहीं। मैं जाके सरदार को बुला लाता हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ तुमको क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शेर खान ने मुझे सिम्बा को पकड़ने का काम दिया, समझे तुम? अरे जानता हूँ मैं सिम्बा कौन है। अगर मैं जल्दी से जल्दी उसे शेर खान तक नहीं ले गया तो मैं नहीं बचूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। सरदार इसे मना कर दो। याद है ना, सिम्बा की रखवाली भी बगीरा कर रहा है। मत मारो, मुझे मत मारो। मत मुझे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। सच में शुक्रिया। पर इसके बदले में तुम्हें मालिक के सामने हमारा गुणगान करना होगा। मैं वादा करता हूँ, उसे पकड़ने का आदेश तुम्हें मिलेगा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। तो बहुत पक्की हो गई। हम सिम्बा को पकड़ेंगे तबाकी के लिए। चलो, मुझे पूरा यकीन था तुम मेरी मदद करोगे। बकशॉट, सूंघकर लग रहा है जैसे तबाकी यहीं आसपास है। हाँ, ऐसा करते हम घर वापस चलते हैं। उस बेवकूफ तबाकी का हमसे क्या मुकाबला। चलो। मुझे ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं। कैसा खतरा? मुझे तबाकी की गंध आ रही है। तुम सही कह रही हो। समझ नहीं आता वो क्या करने वाले हैं। चाहे जो भी करे पर अच्छा नहीं करेगा, ऐसा यकीन है। लगता है बच्चे आ रहे हैं चमेली। मामा, हम आ गए। लेकिन सिम्बा और बकशॉट नहीं है। ढूंढने जाने वाले थे। मैंने उसे कहा था कि साथ रहना, फिर भी कहीं चला गया। हम उसे ढूंढने जाने वाले थे, लेकिन सिम्बा और बकशॉट नहीं है। फिलहाल तुम सब यहाँ घर पर थोड़ा आराम करो। सिम्बा और बकशॉट का क्या? वो लगता है मुसीबत में है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। तबाकी के यहाँ होने का मतलब खतरे की घंटी है। कहा मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम्हें बच्चों के साथ यहीं रुकना होगा। हो सकता है तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आ जाए। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तुम यहाँ पर कहा? सच बताओ, क्या तुम फिर से शिकार करने निकले हो? नहीं, दरअसल सिम्बा और बकशॉट कहीं गायब हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। तुम्हें यकीन है कि वो कहीं गायब हैं? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? हो सकता है, पर तबाकी आसपास घात लगाए बैठा है। वो तो शेर खान का साथी है ना? हाँ। ओ, मैं भी उन्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। जल्दी। काऊ, काऊ, काऊ। और अपनी नजर जरा बंदरों पर भी रखना। तबाकी अपने बुरे कामों के लिए उनकी मदद लेता है।
उनका पीछा करना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। सिम्बा, सिम्बा, छुपने में तो मैं माहिर हो गया हूँ। बगशॉट, सिम्बा, बगशॉट। क्या हुआ? देखो, शिकारी का जाल जरूर इंसान लगा के गए होंगे। तुम्हें इसे निकालना होगा। जल्दी करो, दर्द हो रहा है। पता है। क्या तुम इसे खोल सकते हो? कोशिश करता हूँ। संभल कर। हाँ, बंदर यहाँ। वो इतनी दूर कभी नहीं आते। जरूर हमारा पीछा कर रहे होंगे। मैं जल्दी जाकर किसी से मदद मांगता हूँ। चलो चलो, ये क्या हो रहा है? देखो, चलो। आ जाओ, आ जाओ। मुझे माफ करना, मुझसे नहीं खुल रहा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा बगशॉट। ये तो सिम्बा और उसका दोस्त है। चलो सबको बताएं। चलो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो जा रहे हैं और दूसरों को लेकर आएंगे। हमें उन्हें गुमराह करना होगा बगशॉट। हमारे काम आने वाली कोई चीज देखो ताकि उन्हें लगे कि हमें इंसान लेके गए हैं। नहीं लगता कि हमें पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, इसके लिए समय नहीं है। वो यहाँ आते ही होंगे। हो सकता है शिकारियों ने यहाँ कोई हथियार छुपाया हो। रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिम्बा, कोशिश करके देखता हूँ। देखो देखो, मिल गए। चलो 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 उनके आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। शिकारी का तीर, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये तीर है। क्या? शिकारी का तीर। इंसान इससे जानवरों को पकड़ते हैं। ये तो कितना नुकीला है। हाँ, वो पास आ गए हैं। मैं मरने का नाटक करता हूँ, तुम रोने का नाटक करो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। हाँ, समझ गया। मैं जोर से रोता हूँ। ये क्या हो रहा है? सिम्बा, हमारा काम शिकारी ने कर दिया। चलो। हाँ, लगता है काम बन गया। चलो चलो यहाँ से। चलो। काम बन गया। वो जाकर सरदार को बताएंगे और सरदार तबाकी को। हाँ, और तबाकी शेर खान को। उम्मीद है कि हमारे दोस्त हमें ढूंढ रहे होंगे। सरदार, सरदार, सिम्बा मिल गया है और शिकारी भी। पर उसका दोस्त अभी भी ठीक है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अभी तबाकी को बताता हूँ। हो गया? लो, शुक्रिया भी नहीं। तुम्हारे लिए एक दुख भरी खबर है। मेरे जीवन में वैसे भी बहुत दुख है। खैर सुनाओ, क्या खबर है? क्या? मेरे भरोसेमंद साथियों ने तुम्हारी कीमती सिम्बा को ढूंढ लिया है। क्या? कहाँ है वो? तालाब के किनारे खून से लथपथ पड़ा है। सच में? ऐसा नहीं हो सकता।
तुम्हें पूरा विश्वास है? अब मैं क्या करूँगा सरदार? शेर खान नाराज होगा, मैं तो गया। उस बकशॉट को रोता देख के तो मजा ही आ गया। मैं रो नहीं रहा हूँ। ठीक है, रोतड़ो। हाँ, बिल्कुल सही था। तबाकी और बंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अब भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। शेर खान को सिम्बा चाहिए था। शेर खान को बुरी खबर सुनना पसंद है। हो सकता है सिम्बा जिंदा हो, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं ठीक है। मेरे सौदे तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएंगे। हाँ चलो, आओ। आ जाओ। मेरे ख्याल से सिर्फ बगीरा ही खोल सकता है इसे। रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे साथ यही रुको बकशॉट। हाँ, तुमने सुना क्या? बंदर वापस आ रहे हैं। हाँ, खामोश। सुनो, तबाकी है। अगर उन्होंने पास आकर देखा तो हम क्या करेंगे? नहीं देखेंगे। तबाकी बहुत बड़ा बुज़दिल है। और हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जल्दी से तीर वापस वहीं रख दो जहाँ था, और जैसे ही वो पास आए इसे बाहर निकालकर जहरीले होने का नाटक करना। इतना उन्हें डराने के लिए काफी होगा। बल्लू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अभी उसे खबर देता हूँ। वो देखो, वो देखो। कहाँ? दिख गया। जाओ जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। नहीं जनाब, वहाँ शिकारी हो सकते हैं। तो क्या हुआ? वो अब जा चुके हैं। शेर खान को याद करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मेरी मर्जी चलेगी। अब जाओ, ले आओ उसे। हमारा काम तुम्हें यहाँ तक लाना था, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। जवान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो बाकी? ये तीर जहरीला है, जहरीला है ये तीर। आगे जाओ, देख कर आओ, जाओ। तुम लोग यहाँ मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? यहाँ आने का मतलब है तुम्हारी मौत, समझे बंदरों? भागो, चलो, यहाँ से। बल्लू आ गया, अब हम सुरक्षित हैं सिम्बा। बढ़िया। लगता है तुम बंदरों ने खा खा कर वजन बढ़ा लिया है। मुझे मोटे ताजे बंदर पसंद है, मजेदार और स्वादिष्ट। आज मैं तुम बंदरों को और उस तबाकी को छोड़ूंगा नहीं। बताओ वो तबाकी कहाँ है? बगीरा, तो यहाँ देखकर अच्छा लगा। कितना अच्छा मौसम है ना। मेरी बात सुनो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कभी अपने जीवन में सच्चाई का सामना किया है? झूठा कहीं का। बगीरा, रुक जाओ। गद्दार! मेरा पंजा। विश्वास नहीं होता। बुरे लोग
और तुम डरपोक बंदर। अभी तो मैं जा रहा हूँ पर मैं भूलूंगा नहीं। अब मुझे भी भागना होगा। भगीरा और का तुम्हें छुड़ा लेंगे। बढ़िया। हाँ, उन्हें देखकर अच्छा लगा। तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। मैं तुम दोनों को ढूंढने जाने वाला था, पर सिम्बा चाहता था कि मैं यहीं रुकूं। हमने इसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर ये मजबूत है। हाँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तुम्हें लगता है तुम इसे खोल पाओगे बगीरा? लगता तो यही है, पर इसके लिए मुझे बहुत ताकत लगानी होगी, जिससे तुम्हें थोड़ा दर्द भी हो सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा सिम्बा। फिक्र मत करो बच्चे, हम आ गए हैं। अब तुम सुरक्षित हो। तैयार हो? फिर से कोशिश करता हूँ। गहरी सांस लो सिम्बा, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ये बहुत ज्यादा मजबूत है। समझ गया। अपना पैर बाहर निकालो। बहुत बढ़िया, निकल गया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे सिम्बा। काऊ, काऊ। तो तुमने उसे जाल से बाहर निकाल ही लिया। क्या बात है बगीरा, बाकी सब भी आ रहे हैं। मैं एलेक्स को लेकर आता हूँ। सिम्बा, तुम ठीक तो हो ना? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम चले क्यों गए थे वहाँ से? अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो अब ठीक है। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? शिकारी के जाल में फंस गया था, पर एलेक्स इसे ठीक कर देगी। तुमने सच में बंदर और टपाकी को बेवकूफ बनाया? हमसे गलती हो गई, हमें अकेले कभी यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, वाकई। वैद जी आ गई हैं। क्या बात है, इतनी जल्दी? शुक्रिया। अब इसे तुम देखो। तुम्हारी मदद चाहिए। कैसे हो सिम्बा? काऊ ने बताया तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम्हें इस पत्ती को चबाकर गटकना होगा, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, मुझे पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल अपने पिता की तरह। सिम्बा, वो जैसा कहती है करो। बकशॉट ठीक कह रहा है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या तुम उसके पैर पर पत्ती बांधोगी? हाँ हाँ सिम्बा, मैं ये पत्ती तुम्हारे पैर में बांधूंगी ताकि घाव भर जाए। संभल के, दर्द हो रहा है। याद है ऐसा ही जब कुछ तुमने मेरी पूंछ पर भी बांधा था। हो गया, अब ठीक है। वो ठीक से चल पाएगा ना? जरूर, लेकिन हर कदम इसे आराम से रखना होगा। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। क्या तुम चल सकते हो? अरे वाह, अब हमारे साथ भाग कर दिखाना। ये देखो, एक तीर। शिकारी इसे भी यहाँ छोड़ गए। तीर चाल, वो कब शांति से रहने देंगे? क्या तुम्हें भी चाल नहीं दिखा? हाँ, हम दोनों भाग रहे थे और सिम्बा देख नहीं पाया। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम चल सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि घास पर दौड़ते वक्त ख्याल रखना, तुमने नहीं सुना। नहीं, दरअसल तुमने मुझे सूरज को घूरने से मना किया था। अब हटो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी नाक पर बैठने से गुदगुदी होती है। पर मुझे तुम्हारी आंखों में खुद को देखना अच्छा लगता है सिम्बा। कैसे हो तुम सब? यही है वो जाल जिसने सिम्बा को पकड़ा था, लेकिन ऐसा तो जाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तुमने? हाँ, मैंने ऐसा एक देखा है, पर इतना मजबूत नहीं। पूरी ताकत लगाने के बाद ये खुला। सही कहते हो बगीरा, लगता है इंसानों ने मजबूती के लिए कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया होता तो तुम मुसीबत में पड़ जाते सिम्बा। और अगर सच कहूँ तो काऊ जब मुझे लेने के लिए आया था तो मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था। जब शेर का बच्चा मुसीबत में अपनी असली ताकत और विवेक से काम लेता है, तभी उसका असली भाग्य चमकता है। इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। इसका मतलब हमें भी जंगल के तौर तरीके सीखने होंगे, हम सभी को। बिल्कुल सही। अब से तुम्हारी और बकशॉट की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बहुत हो गई मस्ती। आज के बाद बिना बताए कहीं जाने की जरूरत अब नहीं। सारे मजे खत्म हुए। हाँ, अब सारे मजे खत्म। देखना बच्चों, शिकार सीखने में मजा आएगा। चलो अब घर चलते हैं। चलो, भूख लगी है। हाँ हाँ, पर सिम्बा कैसे चलेगा? वो तो चल भी नहीं सकता। मुझे पता है।
संभल के। जंगल के होने वाले राजा की सवारी बनना मेरी खुशकिस्मती है। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, मेरी नाक पर नहीं। और मेरी भी नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा कभी जंगल का राजा बनेगा? ये लिखा हुआ है। मैं आपके पास आने ही वाला था मालिक। मुझे सिम्बा मिला था, कुछ शिकारियों ने उसका शिकार कर लिया। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? तुम्हें यकीन है? जी हुजूर, मैं वही था। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारा खेल खत्म। आज आखिर सिम्बा और बकशॉट ने सीख लिया कि जीवन में आपसी एकता से बढ़कर कुछ नहीं। हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए, साथ ही मुसीबतों का सामना धैर्य से करना चाहिए। क्या सिम्बा जंगल का राजा बनने की शिक्षा ठीक से ले पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए।